सुबह हम लोग 8 बजे निकलते हैं और शाम को घर से लौटना पड़ता है। कम से कम 20-25 साल से वही तनाव चल रहा है जो नहीं अब ब्रिज बनेगा, अब ब्रिज बनेगा, लेकिन कभी नहीं हुआ। खराब है और कोई भी महिला चाह रहा है कि उनको इस पर आने के लिए ब्रिज बने। निकले हैं 10 बजे निकले हैं, अभी तक घर नहीं पहुंच पाए हैं। खानों बना के आए हैं, छोटा छोटा बच्चा है घर पे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और आज पहुंच चुका हूं कटिहार जिले के परानपुर विधानसभा में। और अभी जहां मैं मौजूद हूं ये आजमनगर बाजार है, यानी आजमनगर बाजार से सटा हुआ यह इलाका है और यह महानंदा नदी है। और इधर कम से कम 10 पंचायत है, करीब 25 से 30 हजार लोग पानी में पूरी तरह से घिर चुके हैं। न इनको आने जाने के लिए पुल है, न रास्ता है, जो रास्ता भी है वो भी डूब गया है। अगर ये लोग कटिहार जिला में जाना चाहते हैं, कटिहार मुख्यालय में जाना चाहते हैं, तो इनको काफी, या कोई अपने सामान को खरीदारी के लिए बाजार जाना चाहते हैं तो इनको 40 से 50 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ेगा। वो भी रास्ता सही नहीं है और अपनी बाइक लेकर नहीं जा सकते हैं। और जब ये नाव से जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पूरी जिंदगी पानी में घिरी हुई है, डर है, सहमे हुए हैं कि कभी भी हम लोग के नाव से जाने में दुर्घटना हो सकती है। कहीं ना कहीं इन्हीं से जानेंगे कि इनकी कितनी समस्या और कितने डरे हुए लोग यहाँ के हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अकमल। क्या कहेंगे यहाँ की स्थिति पे, जो अभी जो नाव से आप लोग का जाना आना है, तो किस तरह की समस्या और परेशानी झेल रहे हैं? जी, ये परेशानी काफ़ी दिनों से है और हमारे विनोद 4 बार रह चुके हैं, उसने भी कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिए, ना किसी पुल का निर्माण कर रहे हैं। जब नाव सुबह हम लोग 8 बजे निकलते हैं और शाम को घर से लौटना पड़ता है। यानी छोटा भी काम रहता है, अगर सब्जी भी लेना रहे तो इनका पूरा दिन भर का समय निकल जाता है। जी, पूरे दिन भर का समय निकल जाता है। तो यहाँ इस विधानसभा से स्वर्गीय विनोद सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं, इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अभी उनकी पत्नी है विधायक यहाँ से। तो क्या आप लोग कभी मांग किए हैं उनसे? जी, मांग तो 2 बार 3 बार हो चुका है, उसने आश्वासन दिए थे, मगर अब तक कोई ये नहीं है। अभी तक कुछ नहीं बना? अभी तक से कुछ नहीं बना। और भी यहाँ पे लोग हैं। क्या नाम है भैया? अजहर नजामी। क्या कहेंगे यहाँ की जो व्यवस्था है सरकार की, जब इसको कहेंगे कि पूरे बिहार में विकास हो रहा है लेकिन आप लोग विकास से दूर हैं, तो यहाँ के विधायक किस पार्टी से हैं? देखिए, एनडीए की लगातार यहाँ पे बीजेपी से विधायक रहे, सांसद भी कई बार रहे। ये जो पुल का मामला है आजमनगर रोहिया घाट का, ये बहुप्रतीक्षित मांग है और ये राजनीतिक शिकार का मामला है। इसके नाम पर कई बार लोग सांसद बन गए, कई बार लोग विधायक बन गए। 70 से 80 हजार वोट का वोट बैंक है इस पुल के नाम पे कि हम बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी हुआ नहीं। हर बार चुनाव से पहले ये कहा जाता है कि हम बना देंगे, मगर ये चीज कभी हुआ नहीं। इससे लोग जो है प्रखंड मुख्यालय से जो मुख्य कनेक्टिविटी का मामला है, ये कनेक्टिविटी में लोग परेशान है। लोग सामान लेने के लिए, आजमनगर मुख्य मार्केट है, उसमें लोगों को आना जाना, लोगों को इलाज हेतु आना, इसके लिए काफी लोग परेशान है। मगर ये राजनीतिक साजिश के तहत इसको रोक रखा जाता है और सिर्फ चुनाव के टाइम पे वादे किए जाते हैं। इसके नाम पर वादे हर चुनाव पे आपको सुनने मिलेगा। इसके नाम पर विधानसभा में सवालात हर चुनाव में सुनने मिलेगा, मगर जैसे ही विधानसभा चुनाव बीतता है उसके बाद ये मामला कंप्लीटली आउट हो जाता है। अच्छा, केवल चुनाव जब नजदीक आता है तो वादा होता है कि ये पुल हम बनाएंगे, लेकिन कभी हुआ नहीं। बिल्कुल। लेकिन हम कहेंगे कि 4 बार जो यहाँ से विनोद सिंह विधायक रहे, मंत्री भी रहे, फिर अभी उनकी पत्नी है विधायक, तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार पे यहाँ की जनता ने भरोसा लगातार किया है। बिल्कुल, यहाँ की जनता ने भरोसा किया है, लंबा समय से भरोसा किया है। कभी हारे, कभी जीते, कभी हारे, इस तरह से रहा है। और उसी तरह से कांग्रेस के जो तारिक अनवर साहब हैं, उन पे भी लगातार लंबे 1970 से लोग भरोसा करते आ रहे हैं और इस नाम पे वो लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। मगर इसके लिए आवाज, यहाँ के लोगों के लिए आवाज ना तो यहाँ के विधायक ने उठाया, ना तो यहाँ के सांसद ने उठाया, और सिर्फ यहाँ के लोगों को चूरन दिया कि हम आपके लिए ये काम करवा देंगे,
मगर ये काम कभी नहीं हुआ। क्योंकि बिहार में बहुत से पुल पुलिया बना है, तो यहाँ से एनडीए, बिहार में एनडीए की सरकार भी है, और यहाँ से जो विधायक हैं जो निशा सिंह, वो बीजेपी के कैंडिडेट भी है, बीजेपी के टिकट पे मतलब चुनाव भी लड़ी, विधायक भी बनी। तो क्या अभी तक का स्थिति है, आप क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे सर, उन लोग तो कोशिश करता है लेकिन उससे आगे बड़ा बड़ा पद है, उन लोग आदेश नहीं देता है, तो इन लोग क्या करेगा? नहीं तो ये मांग कभी रखी है? बहुतों बार, कम से कम 20-25 साल से वही तनाव चल रहा है जो नहीं अब ब्रिज बनेगा, अब ब्रिज बनेगा, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे? सर हम लोग मैं कहना चाहते यही कि जितना मेरे के गरीब गुरिया जो है जाता आता है, बहुत तकलीफ होता है, इसके लिए उनकी ब्रिज होना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे भैया आप? हम कहें कि बन जाने पे गरीबों का बहुत भला होगा। यही होगा कि जो 3 किलोमीटर यहाँ पैदल आना जाना पड़ता है, गरीबों के लिए बहुत कष्ट में जिंदगी गुजारता है। मतलब पूरा दिन, थोड़ा भी काम रहेगा, छोटा मोटा सामान लेना रहेगा, पूरा दिन निकल जाएगा। क्या कहिएगा आप? हम कहना चाहते हैं कि रोहिया तक हम लोग पुल चाहिए निर्माण। हाँ, और हम लोग जाने आने में दिक्कत होता है, पैसा नहीं रहे तो हम लोग को नहीं टपाता है गढ़वार तक ना, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत आ रही है। कब तक हम लोग को जाने के लिए पुल चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार में भी महिलाओं की भागीदारी है, आधी आबादी भी है, तो इन्हीं से जानेंगे कि इनको घर भी चलाना होता है, जाने के बाद खाना बनाना, और जितनी गृह मतलब घर से जुड़ी सामग्री है इन्हीं के ऊपर है। तो इनसे जानेंगे। कहीं यहाँ पे निशा सिंह जो विधायक है, महिला है, तो क्या वो महिलाओं की दर्द कभी जानने की कोशिश की है? क्या कहिएगा, आप लोग इतना दूर से जब आ रही हैं, पूरा दिन लग रहा है, तो आप लोग के कभी मांग की है विधायक जी से? वो भी महिला ही है। इस ब्रिज नदी में जाने आने में बहुत सुविधा ये है, खराब है, और कोई भी महिला चाह रहा है कि उनको इस पार आने के लिए ब्रिज बने। क्या बोलिएगा, बोलिए। यहाँ पे ब्रिज नहीं है, आप कहाँ से आई हैं? आजमनगर प्रखंड से, शीतलपुर पंचायत से आए हैं, और सीएम पद में काम करते हैं जीविका में। और सवेरे निकले हैं, 10 बजे निकले हैं, अभी तक घर नहीं पहुंच पाए हैं। खानों बना के आए हैं, छोटा छोटा बच्चा है घर पे, और कोई सुविधा नहीं है, अभी तक घर भी नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका कितना डर है कि मतलब अभी तक बच्चे को छोड़ करके। आपका गांव भी तो पानी में घिर गया है? जी सर। तो आने जाने के लिए कभी विधायक जी यहाँ से कभी पहल की है कि आप लोग के बारे में सोचे? डिमांड तो करता है, बोर्ड से पहले बोलता है कि बनाएंगे, वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। ये समस्या इन लोग के बहुत दिन से है, वादे करते हैं। तो इस बार चुनाव है, 2 महीना से पहले फिर मतदान करने का मौका आपको मिलेगा। इस बार आप लोग क्या कहिएगा? क्या कहेंगे कि जल्द से जल्द बनाया जाए। बहुत सी कठिनाइयों को झेलने पड़ती है, इतना महिला लोग को कितना घर में काम करना पड़ता है, फिर सीएम का पद में काम करते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, फुर्सत भी नहीं मिलता है, जाने आने का व्यवस्था पूरा घूम के आए हैं, दूसरे को बोले वो छोड़ के चले गया, अब कैसे जाएंगे हम घर, वही सोच रहे हैं। तो यहाँ की सबसे व्यवस्था, मतलब देखिए कि यहाँ के जो विधायक हैं वो 4 बार विधायक बन चुके हैं, उनकी पत्नी निशा सिंह इस बार विधायक हैं, जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए में ही है, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, इन्होंने विधायक भी बनी, जनता ने भरोसा किया, मौका भी उन्हें दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने वादा को पूरा नहीं किया। फिर 2 महीना बाद नवंबर से पहले ही चुनाव होना है बिहार विधानसभा की, तमाम नेता लोग पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार पुल का भी मुद्दा उठेगा। यहाँ की जनता का कहना है कि हर चुनाव में यह पुल का मुद्दा उठता है और 80,000 वोटर हैं जो कि यह पुल बनाने के आश्वासन पे हर बार मौका देते हैं कि इस बार शायद हम इन्हें विधायक बना देंगे तो इस बार यह पुल का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन होता है, मिलता है, वो बनाने के लिए वादे भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ की महिलाएं की, यहाँ की जनता का वही सेम परेशानी खड़ी है, आज तक है। फिर चलेंगे इसी तरह से और भी गांव में बात करेंगे, लोगों की समस्या जानेंगे कि क्या कटिहार के जो परानपुर विधानसभा है इसमें लोगों की किस तरह की समस्या है, क्या झेल रहे हैं, किस तरह की परेशानी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।